हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे महिला सुपरवाइज़र के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। इस वीडियो में हमने महिला सुपरवाइज़र के टॉप 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया है और महिला सुपरवाइज़र के सभी सब्जेक्ट को कवर किया है। तो वीडियो को एंड तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। महिला समृद्धि योजना किस राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? बताइए। इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब से हुई? 2015, 2014, 2016 या 2018? ये सभी क्वेश्चन व्यापम के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं, तो इनको अच्छे से सॉल्व करें। इसका राइट आंसर होगा 2014। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? मार्कोनी, एडिसन, चार्ल्स बेबेज या मैडम क्यूरी? तो इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन के? बताइए कौन सा होगा इसका राइट आंसर? रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन, इसका राइट आंसर होगा विटामिन के। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है? व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, एकता का नियम, तत्परता का नियम या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, किस रोग में डीपीटी का टीका लगाया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनेस या उपयुक्त सभी? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। तीनों में डीपीटी का टीका लगाया जाता है। मानव विकास किन दोनों की योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम और वातावरण का या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा वंशक्रम और वातावरण का। विटामिन सी का रासायनिक नाम है? रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरॉल या कैल्सिफेरॉल? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा एस्कॉर्बिक एसिड। निम्नलिखित में से संश्लेषण का उदाहरण है? इस वीडियो में हमने महिला सुपरवाइज़र के सभी सब्जेक्टों को कवर किया है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्रमेय सिद्ध करना। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत होगा। बताइए कहाँ होगा आपका डाटा यथावत? रैम में, मदरबोर्ड में, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में या प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस में? बताइए। तो इसका होगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या द्वितीयक मेमोरी में। अगला क्वेश्चन, आपकी कक्षा में छात्र कक्षा में देर से आता है, आप क्या करेंगे? उसे दंड देंगे, अभिभावक को सूचित करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे या कारण जानने की चेष्टा करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा कारण जानने की चेष्टा करेंगे। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में क्वाशियोरकर नामक रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा प्रोटीन। अगला प्रश्न है, जन्म के 24 घंटे के अंदर लगाए जाने वाले टीके का नाम? बीसीजी, बीपीटी, पीसीवी या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बीसीजी। अगला प्रश्न है, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है कहलाती है? अमेरिकन भाषा, मशीनी भाषा, गुप्त भाषा या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सी भाषा है जो कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन के समझ सकता है? इसका राइट आंसर होगा मशीनी भाषा। अगला क्वेश्चन है, एकल संचार पथ को क्या कहा जाता है? बस, रिंग, स्टार या इनमें से कोई नहीं? एकल संचार पथ को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा रिंग। कंप्यूटर के लिए लिखी गई निर्देशों का क्रमबद्ध समूह कहलाता है? फ्लोचार्ट, प्रोग्राम, सूचना या कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रोग्राम। कंप्यूटर उपकरण को कहते हैं हार्डवेयर, वाइट, माउस या सॉफ्टवेयर? तो इसका राइट आंसर होगा हार्डवेयर। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? कृषि क्षेत्र का विकास, उद्योगों का विकास, रोजगार को बढ़ावा देना या इनमें से कोई नहीं?
इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कृषि क्षेत्र का विकास। अगला जो क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लैंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं माउस, लोगो, हेड या कर्सर। बताइए कंप्यूटर स्क्रीन पर जो ब्लिंक करता है उसको कहते हैं कर्सर। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में कितने चरणों का उल्लेख किया है? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4 चरणों का उल्लेख। अगला क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस मॉडल को अपनाया गया? इसका राइट आंसर होगा महालनोबिस मॉडल। नीति आयोग के अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति, संसद या विपक्ष? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री द्वारा। अगला क्वेश्चन है ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? .org का संबंध शिक्षा, गैर व्यवसाय, व्यवसाय या संगठन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ORG का संगठन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन आयुष्मान भारत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई या 15 जून? आयुष्मान भारत दिवस, तो इसका राइट आंसर देखते हैं हम 30 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था की पुष्टि हेतु जांच की जाती है रक्त की, यूरिन, लार या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर होगा इसका यूरिन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, ई या के? त्वचा को स्वस्थ रखने में जो मदद करता है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा छोटी आंत। टेटनेस का पहला टीका बच्चों को किस वर्ष की आयु में दिया जाता है? 10 वर्ष, 5 वर्ष, 12 वर्ष या 14 वर्ष? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 10 वर्ष। सामाजिक क्षेत्र में शामिल है स्वास्थ्य व शिक्षा, आर्थिक नीति, आवास या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है प्रसक्रियात्मक अवस्था है 2 से 3 वर्ष की, 2 से 4 वर्ष, 3 से 5 वर्ष या 2 से 7 वर्ष? प्रसंक्रियात्मक अवस्था कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 से 7 वर्ष। हिंदू कुष्ठ निवारण संघ की स्थापना हुई 1945, 1949, 1953 या 1957? बताइए कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 1949। अगला क्वेश्चन है किसने यह मत दिया कि भाषा विचार ही अंतः वस्तु का निर्धारण करती है? वहार्प, किलपैट्रिक, गैरिसन या इनमें से कोई नहीं? तो यह मत किसका था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वहार्प। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब शुरू की गई? 2002, 2004, 2006 या 2008? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 2004। अगला प्रश्न है बालक में संस्कारों का विकास कहाँ से होता है? परिवार, विद्यालय, समाज या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा परिवार। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर रतौंधी बीमारी के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए। अगला प्रश्न है एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है 6 माह, 1 वर्ष, 1.5 वर्ष या 2 वर्ष? तो इसका राइट आंसर होगा 24 माह या 2 वर्ष। प्रबंधन का प्रमुख कार्य है योजना बनाना, आयोजन करना, नेतृत्व करना या उपयुक्त सभी? बताइए। तो उसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है
बताइए किस विटामिन को जाना जाता है सनशाइन के नाम से? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी। अगला क्वेश्चन, किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या है? शिक्षा की, नैतिक विकास की, समायोजन की, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा समायोजन की। विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? मांस, अंडा, दूध या आंवला? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है आंवला। अगला क्वेश्चन, खसरा रुबेला की खुराक किस आयु में दी जाती है? 9 से 12 माह, 12 से 15 माह, 15 से 18 माह, या 18 से 21 माह? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 9 से 12 माह। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल है? HTTP, www.com, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट खोलने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? FTP, SMTP, HTTP या POP? तो वेबसाइट खोलने के लिए भी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, HTTP। अगला प्रश्न है, WHO ने चेचक के वैश्विक उन्मूलन की घोषणा की? किस सन में की थी चेचक के वैश्विक उन्मूलन की घोषणा? तो इसका राइट आंसर होगा 1980। अगला प्रश्न है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, संभावना, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, खसरा रोग का कारण है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा विषाणु। अगला प्रश्न है, आलू है एक जड़, तना, पत्ती या पेड़? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा तना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक संयुक्त टीका है? HIV, DPT, वेरिसेला, या इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा DPT। अगला प्रश्न है, PCV वैक्सीन किस रोग से बचाव करती है? मलेरिया, टाइफाइड, निमोनिया, या इनमें से कोई नहीं? बताइए PCV वैक्सीन के लिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा निमोनिया। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।